दोस्तों, आपने भी कभी फिल्मों या फिर टीवी सीरियल्स में बहुत ही अजीबोगरीब से सीन्स तो देखे ही होंगे, जिसमें कोई साधु या फिर तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ में जो कुछ मांगता है तो उसके हाथ में वो अचानक से प्रकट हो जाता है। वैसे तो आज के समय में बहुत से बाबा शाबा ऐसे सीन्स करते हैं जो कि एक ढोंग है, लेकिन अगर तंत्र मंत्र की दुनिया से देखा जाए तो क्या ये सच है? तो जी हाँ, ये सच है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी जानकारी लाए हैं कि कैसे जब आप कोई भी इच्छा उनके सामने रखते हैं तो वो तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ में अचानक से वही चीज आपके सामने ले आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ वर्ष पहले काशी में एक अघोरी महात्मा रहते थे जिनका नाम था बाबा सोमेश्वर राम। बाबा सोमेश्वर राम काफी सिद्ध साधक थे और एक व्यक्ति प्राय उनकी कुटिया में जाता था और तंत्र मंत्र के विषय में चर्चा करता था। बाबा उस पर काफी प्रसन्न थे और एक दिन वो काफी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे तो उस व्यक्ति ने उनसे एक प्रश्न किया कि बाबा, सिद्धियों के बल पर क्या इच्छित वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है? तो उसके इस प्रश्न के उत्तर में बाबा बोले, क्यों नहीं, इसके लिए मन और प्राण में शक्ति होनी चाहिए। दोनों के योग से सब कुछ संभव है। योग में इसी को पंजीकरण विद्या कहते हैं। तो क्या पंजीकरण विद्या का चमत्कार देखा जा सकता है? उसने पूछा। तो बाबा बोले, देखेगा? तो उसने सिर हिलाकर कहा हाँ। तो वो बोले, अच्छा बोल, क्या खाएगा? इस समय तुझे भूख भी लगी है? तो बोला, हाँ बाबा, भूख तो लगी है मुझे। अच्छा, मेरे सामने आंख बंद कर बैठ जा और मन ही मन जो पदार्थ खाने की इच्छा हो उसकी कल्पना कर। जब मैं कहूँ तभी आंखें खोलना। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। आंखें बंद कर बाबा के सामने बैठ गया और मन ही मन पूरी, सब्जी, चटनी और मोहन भोग की कल्पना करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा का आदेश मिला, आंखें खोल और अपना पेट भर ले। तो उस व्यक्ति ने आंखें खोली और हैरान ही रह गया। उसके सामने पत्तल पर भरा काल्पनिक खाद्य पदार्थ परोसा हुआ रखा था, बिल्कुल ताजा और गरम गरम, और उस भोजन से उसका पेट भर गया। अंत में थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो वो जो छूटी हुई खाद्य सामग्री थी वो उसके देखते ही देखते गायब हो गई। इसका रहस्य वो जानना चाहता था। इस संबंध में बाबा बोले, खाद्य पदार्थों की यह सृष्टि मैंने तुम्हारी इच्छा के आधार पर की थी। इच्छा तुम्हारी थी और शक्ति मेरी थी। तो उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्यों? क्या आप अपनी शक्ति से अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते? तो बाबा ने कहा, नहीं, योगी की कोई इच्छा नहीं होती। भौतिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही योग का पहला सूत्र है और इच्छाओं को उत्पन्न न होने देना ही योग का दूसरा सूत्र है। समझ गए ना? थोड़ा रुक कर बाबा आगे बोले, योग और तंत्र में प्राण और मन की शक्ति काम करती है। दोनों शक्तियों की साधना ही योग साधना और तंत्र साधना है। तीसरी साधना है आत्म साधना, जिसे आध्यात्मिक साधना भी कहते हैं, लेकिन यह बाद की साधना है। आत्म बल से भी सृष्टि संभव है, मगर यह सभी के वश की बात नहीं है। जो हम आत्म बल से किसी चीज की सृष्टि करते हैं तो उसका स्थायित्व रहता है, मतलब उसका विनाश धीरे धीरे होता है। जैसे प्रकृति एक वृक्ष की सृष्टि करती है और एक दिव्य पुरुष भी अपने आत्म बल से उसी वृक्ष की सृष्टि करता है। दोनों वृक्ष का रंग, रूप, गुण, धर्म समान होते हैं, लेकिन आयु में समानता होती है। दूसरा वृक्ष यदि 100 वर्ष अस्तित्व में रहेगा तो पहला वृक्ष रहेगा अस्तित्व में लेकिन कम से कम 300 वर्ष। दूसरे पर काम का प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा, जबकि पहले पर पड़ेगा प्रकृति के नियम के अनुसार। एक और सृष्टि है जिसे कहते हैं प्रेत सृष्टि। प्रेत सृष्टि का नाम सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही हैरानी हुई। तो उसने बोला, प्रेत सृष्टि? तो बाबा बोले, हाँ, प्रेत सृष्टि। थोड़ी देर मौन रहने के बाद बाबा आगे कहने लगे, जैसे मुझे प्रेत सृष्टि प्राप्त है और वे मेरे अधिकार में भी है। प्रेत सृष्टि का मतलब होता है कि प्रेत द्वारा किसी चीज का निर्माण किया जाना। जैसे कि प्रेत वस्तुओं, पदार्थों की थोड़ी बहुत निर्माण अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जिसके अधिकार में वे रहते हैं उसके लिए भी करते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, ऐसा कैसे होता है? तो यह पूछने पर बाबा ने बतलाया कि प्रेतों की सृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक अपने लिए और दूसरों के लिए।
प्रेत अपने लिए सृष्टि अपनी मानसिक कल्पना के आधार पर करते हैं। अब जैसे जब वे जीवित थे तो अपनी जीवित अवस्था में वे जैसे स्थान, जैसे वातावरण और जैसी स्थिति में रह चुके हैं तो उन्हीं सब कल्पना के आधार पर वे निर्माण करते हैं और उसी में अपने आप को सुखी और प्रसन्न अनुभव भी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लेखक अथवा कवि है, वह मरने के बाद अपनी शक्ति से अपने अनुरूप कमरा, अलमारी, कुर्सी, मेज आदि की व्यवस्था कर सकता है। कवि होने के कारण वो अपनी इच्छित मतलब कि जो उसको पुस्तकें पसंद है या फिर लेखन सामग्री है उनकी भी सृष्टि कर लेगा और फिर उसी प्रकार अपने लेखन आदि कार्य में तत्चित होकर लीन हो जाएगा जैसे जीवित अवस्था में होता है और फिर इस स्थिति में ही उनकी की गई रचनाओं का उपयोग होता है। अब उस व्यक्ति ने उत्सुक होकर पूछा, वह कैसे? वो बाबा बोले, उस व्यक्ति के मतलब कि मरने वाले व्यक्ति के जीवन काल में जिन भी लेखकों, कवियों से उसका अच्छा गहरा संबंध रहा होगा, अगर वही व्यक्ति आज भी जीवित होते हैं तो उनके मस्तिष्क पर वो आत्मा प्रभाव डालकर उनके माध्यम से अपनी रचनाओं को संसार में प्रकट करने का प्रयास करती है। अपने प्रयास में उन्हें सफलता भी मिलती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस व्यक्ति को अपना माध्यम वे बनाती है इस कार्य को करने के लिए, वह इस रहस्य से पूर्ण अनभिज्ञ रहता है। मतलब कि उस बेचारे को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे यह पता नहीं चलता, समझ नहीं आता कि वह कृति उसकी स्वयं की अपनी ही है। इसी प्रकार से जिस तांत्रिक ने प्रेत साधना की सिद्धि की होती है तो वो उन वशीभूत प्रेत आत्माओं द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रकार से इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेता है। इन्हीं 5 तत्वों को वो अपने वासना बल पर संगठित मतलब कि इकट्ठा करके अपनी इच्छा के अनुसार एक साकार रूप दे देती है और वही वस्तु कुछ क्षणों के लिए ही उत्पन्न होती है। जब उनका समय पूरे हो जाता है तो वो पुनः मतलब कि दोबारा उन्हीं 5 तत्वों में गुम हो जाती है, विलीन हो जाती है। ऐसे ही छोटे मोटे काम करने वाली निम्न स्तर की आत्माएं होती हैं। वे इच्छित वस्तु जहाँ जिस स्थान पर भी होती है वहाँ जाकर उसे देख आती है और उसे अपनी वासना के बल पर कुछ समय के लिए निर्मित कर देती है। अब ऐसे ही एक काशी में एक तांत्रिक महाशय रहते थे जिनका नाम था गजानन दुबे। दुबे जी को प्रेत वशीय था, लेकिन जो प्रेत वशीभूत था वह निम्न कोटि का ही था, मतलब कि छोटा था। वह केवल लौंग, इलायची या फिर सुपारी आदि ही ला सकता था। दुबे जी मन में लौंग, इलायची और सुपारी की कल्पना आंखें बंद करके करते थे तो वशीभूत प्रेत उनकी कल्पना का आश्रय लेकर तत्काल उस दुकान पर पहुंच जाता था और जहां इलायची, लौंग, सुपारी होती थी वह उन सबको देखकर दुबे जी के हाथ में उन्हें प्रकट कर देता था और दुबे जी उन्हें अपने भक्तों को दे देते थे। उनके भक्त भी प्रसन्न हो जाते थे और उसे अलौकिक चमत्कार समझकर दुबे जी का यशगान भी करते थे। लेकिन आज के समय में किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी विद्या नहीं है, क्योंकि जिनके पास ऐसी विद्या होती है वो एकदम रहस्य में रहते हैं और जो भी व्यक्ति गुणगान करते हैं उनके पास कोई विद्या एवं ज्ञान नहीं होता। वे केवल अपने ही स्वार्थ के लिए, लोगों के धन लूटने के लिए ही ऐसे काम करते हैं। इसीलिए आंखें बंद करके भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो इस वीडियो में आप कहानी सुन रहे हैं वह असली तो है लेकिन ये काफी प्राचीन है। तो ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ने दुबे जी से पूछा कि क्या लौंग, इलायची के अलावा और कुछ नहीं मंगवा सकते इनसे? तो दुबे जी ने अपने उत्तर में कहा, सभी प्रेत वस्तु नहीं ला सकते। जिस प्रेत में जिस वस्तु की वासना अधिक प्रबल होती है और उसका जो संस्कार होता है वह प्रेत अपनी उसी वासना और उसी संस्कार के आधार पर वस्तु या पदार्थ ला सकता है और उसी के अनुसार साधक की सहायता भी कर सकता है। जैसे आपकी कोई वस्तु चोरी चली गई है तो उसके संबंध में चोर प्रेत ही बतला सकता है, दरोगा प्रेत नहीं। आप अपने मुकदमे में विजय चाहते हैं तो इस दिशा में किसी जज प्रेत की आप सहायता ले सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे कार्य में सहायता करना चाहते हैं तो उसके लिए वही प्रेत आपका सहयोग देगा जिसमें उस कार्य के अनुरूप संस्कार और वासना होगी। अब जैसे कि कई बार आपने फिल्मी या फिर टीवी सीरियल्स में ऐसे बाबाओं या फिर तांत्रिकों को भी देखा होगा कि जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपकी बीमारी का इलाज आपको आसानी से बता देते हैं। तो उसी प्रकार से यह भी कई प्रकार से सत्य है। हालांकि वैसे तो आज के समय में ढोंगी वगैरह ही होते हैं, लेकिन जिन व्यक्ति को तंत्र मंत्र की विद्या होती है तो वे आपको आपके रोग का इलाज एक डॉक्टर वैद्य के द्वारा बतलाएंगे। इसी प्रकार से ही प्रेत विद्या में अलग अलग प्रकार के प्रेत पाए जाते हैं। जैसे कि दुबे जी को तो सच में प्रेत शास्त्र का ज्ञान था। उन्होंने एक बार बतलाया कि कोई
प्रेत साधक ऐसे भी होते हैं जो प्रेत को अपने अनुकूल ही कर लेते हैं और अपनी ही मनचाही वस्तु अथवा पदार्थ उसकी सहायता से तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह कार्य उच्च कोटि का और अत्यधिक शक्तिशाली प्रेत ही कर सकता है, सभी प्रेतों के वश की ये बात नहीं। हालांकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसमें कई सारे प्रश्न भी उठेंगे और कई तो इस वीडियो को ढोंग भी मानेंगे, लेकिन ये एक तंत्र विद्या है। हालांकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस विद्या का दुरुपयोग भी करते हैं और बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास कोई विद्या भी नहीं होती, फिर भी वो पता नहीं किस ढोंग से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए ऐसे ही किसी व्यक्ति के झांसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन जिन व्यक्तियों को इस चीज का बहुत ही अच्छे से बारीकी से ज्ञान है, वो इस चीज का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करते, क्योंकि वे अच्छे से समझते और जानते हैं कि आप जिनसे कुछ लेने की मांग करेंगे तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ उस व्यक्ति को देना भी पड़ेगा, चाहे वो इंसान हो या फिर आत्मा।